नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर बात करने वाले हैं, देवी सती से देवी पार्वती तक। बिल्कुल, ये कथा हमारी स्पिरिचुअल विरासत का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है। हाँ, और हम जो भी बात करेंगे वो हिंदू पुराणों और दूसरे जो ट्रस्टेड स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स हैं उन पर बेस्ड होगी। जी, कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी कहानी को, इसके घटनाक्रम को और इसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उन्हें समझें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है देवी सती से। प्रजापति दक्ष की बेटी थी वो। जी, प्रजापति दक्ष जो सृष्टि के एक प्रमुख देवता माने जाते हैं और सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। लेकिन यहाँ एक पेंच था, है ना। दक्ष मतलब सती के पिता शिव को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल, शायद शिव का वो तपस्वी रूप, उनका रहन सहन दक्ष की अपनी राजसी जीवन शैली से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से शायद वो उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो इसी वजह से वो यज्ञ वाली बात हुई। हाँ, कथाओं में आता है कि दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, भव्य आयोजन था। पर उसमें उन्होंने शिव और सती दोनों को ही नहीं बुलाया, जानबूझकर। ओ, शिव ने तो सती को मना किया होगा जाने से। हाँ, शिव ने समझाया कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, अपमान हो सकता है। पर सती, वो अपने पिता के घर जाना चाहती थी, परिवार से मिलना चाहती थी। शायद मन में एक उम्मीद भी रही हो कि जाकर शायद बात बन जाए, पिता मान जाए। लेकिन वहां जाकर मामला बिगड़ गया। बिल्कुल, जैसा शिव ने सोचा था वही हुआ। दक्ष ने सती की तो अनदेखी की ही, पर उससे ज्यादा उन्होंने शिव के लिए बहुत अपमानजनक बातें कहीं। जैसे कि उन्हें अमर्यादित कहा, शमशान में रहने वाला, देवताओं की सभा के लायक नहीं, इस तरह की बातें। अब पति का ऐसा अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो अपने सम्मान के लिए और शिव की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। वो आत्मदाह कर लिया। जी, आत्मदाह, अपने पिता के कर्मों से एक तरह से नाता तोड़ने के लिए भी। ये तो बहुत ही दुखद और इंटेंस रिएक्शन था। इसका असर क्या हुआ फिर? जाहिर है शिव पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। सती की मृत्यु की खबर सुनकर वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका दुख और क्रोध विनाशकारी था। विनाशकारी? हाँ, उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर भी काट दिया। बाद में अवश्य देवताओं के कहने पर बकरे का सिर लगाया गया था। अच्छा। और फिर शिव सती के जल चुके शरीर को अपने कंधों पर उठाकर सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे। दुख और क्रोध में वो विनाशकारी तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य, जिससे सृष्टि पर संकट आ गया होगा। बिल्कुल, शिव का दुख इतना बड़ा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। उनका व्यक्तिगत दुख एक तरह से कॉस्मिक क्राइसिस बन गया। तो फिर इसको संभाला कैसे गया? तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। सृष्टि को बचाने के लिए ये जरूरी था कि शिव शांत हों, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए? हाँ, ताकि शिव का ध्यान उस शरीर से हटे और वो शांत हो सके। कहते हैं कि सती के शरीर के वो अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे, वो स्थान आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। अच्छा, हाँ, 51 शक्तिपीठों की बात सुनिए, ये वही है? जी, माना जाता है कि ये वही 51 स्थान है। ये देवी की शक्ति और उपस्थिति के प्रतीक बन गए। और यहीं से फिर पार्वती की जन्म की कहानी जुड़ती है ना, सती का पुनर्जन्म। बिल्कुल। कहते हैं सती ने देह छोड़ते हुए ये संकल्प लिया था कि वो फिर से जन्म लेकर शिव को ही पति रूप में पाएंगी, और उनका अगला जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर हुआ। पार्वती के रूप में? हाँ, पार्वती, जिसका मतलब ही है पर्वत की बेटी। लेकिन शिव तो उस समय गहरे दुख और वैराग्य में थे। सती के जाने के बाद वो तो सब छोड़ चुके थे। हाँ, वो तो घोर तपस्या में लीन हो गए थे। तो पार्वती के लिए उन्हें वापस पाना, उन्हें पति रूप में हासिल करना, ये आसान बिल्कुल नहीं था। तो पार्वती ने क्या किया? पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, कई हजार सालों तक। 1000 साल? हाँ, पुराणों में ऐसा ही वर्णन है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि पेड़ के पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा मतलब जिसने पर्ण यानी पत्ते भी त्याग दिए हों। बिल्कुल। उनकी ये जो दृढ़ता थी, जो भक्ति थी, उससे शिव प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती की कठिन परीक्षा भी ली। परीक्षा? कैसे परीक्षा?
कभी ब्रह्मचारी का वेश धरकर आए, उनकी भक्ति को परखने की कोशिश की, कभी सप्तऋषियों को भेजा उनके निश्चय को डिगाने के लिए, पर पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। और अंत में शिव मान गए। हाँ, अंत में पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह करना स्वीकार कर लिया। तो ये जो पूरी यात्रा है सती से पार्वती बनने की, इसका गहरा मतलब क्या समझे हम? ये सिर्फ एक जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की कहानी भर तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे बहुत ज्यादा गहरी है। देखिए, ये कहानी दिखाती है कि कैसे देवी की जो शक्ति है वही शिव को वैराग्य से वापस गृहस्थ जीवन में लाती है। सृष्टि चलाने के लिए, संतुलन के लिए ये जरूरी था। पार्वती असल में शिव की पूरक शक्ति है, वो डिवाइन एनर्जी जिसके बिना शिव अधूरे हैं ऐसा माना जाता है। यानी शिव और शक्ति का मिलन। हाँ, ये कहानी प्रेम की, भक्ति की, दृढ़ संकल्प की और सबसे बढ़कर स्त्री शक्ति की कहानी है। और ये तपस्या और सांसारिक जीवन के बीच एक संतुलन को भी दिखाती है। वाकई सती से पार्वती तक की ये यात्रा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और अटूट भक्ति की एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है। हाँ, और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं जरूर। कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है। तो जीवन में जब बदलाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो इस डिवाइन फ्लेक्सिबिलिटी और दृढ़ता से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख ले सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत खूब। और हाँ, इस तरह की और आध्यात्मिक जानकारी और ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग सामग्री के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल। और अगर आप स्तोत्र, रंगोली या संगीत से जुड़ी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।